जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने कार्य में सुचारू रूप से लगे होंगे। चलिए, आप लोग के बीच कोशिका दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। कौन कौन सा? एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते, पूरी अंग का विकास नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कितना? 70S राइबोसोम पाया जाता है। उसमें पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, किसी न किसी चीज का, किसी न किसी कोशिका का कमियां होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका, धरती पे जितने भी मानव या जीव जंतु है जो अपनी नंगी आंखों से देख पाए, हम उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा आंख से, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में कितना? देखिए, 80S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कितना? 70S राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। 70-80 का अंतर समझेंगे। 80 मतलब साफ साफ दिखाई देना, 70 का मतलब पूरा पूरा दिखाई नहीं देना, पूरा विकास नहीं होना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन बढ़िया से। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या कहे साथियों? कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। किन्हें? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं और इसमें पूरी कोशिका का विकास नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। क्या प्यारे साथियों? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। देखिए, इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम कितना? 70S राइबोसोम। कितना प्यारे बच्चे? 70S राइबोसोम पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। शेष अंग, और भी बहुत सारे अंग होता है कोशिका में, उसका अभाव देखा गया है। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ दिक्कतें रही है। क्लियर है? अब देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कोशिका का पूर्ण विकास होता है, इसमें कोई कमी नहीं रहता, साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका को साफ साफ नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ अंगों का कमी होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये पूरी तरह विकसित होती है। क्या होती है? पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका का सभी अंग पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें प्यारे बच्चे? यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? पादप कोशिकाओं का आकार क्या होता है? चौकोर होता है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पादप कोशिकाओं का आकार जो है चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है। किसका? अंदर का, पादप का। इनका
वैकुल्स यानी कि रसघानी। क्या बच्चे, रसघानी बड़ा होता है। किसका किसका बात कर रहा है? यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। क्लियर है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या प्यारे बच्चे? क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका, देखिए जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या है? सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक। अब जंतु कोशिका में जो है इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, सबसे बड़ा भाग। अगर कोशिका है, क्या है प्यारे बच्चे? मान के चलिए कोशिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वेकुल्स, और यहाँ केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है? और प्लास्टेड भी होता है। ठीक है? तो ये न्यूक्लियस जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? केंद्रक। ये जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें जंतु कोशिका में, वही बात कर रहा है। देखिए इसका वैकुल्स, रसघानी बड़ा होता है। किसका? पादप कोशिका का। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होता है। कैसा प्यारे बच्चे? गोल होती है। और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। अंदर का ही कोशिका का, अंदर का ही कोशिका है। क्या है प्यारे साथियों? ये कोशिका है। इसका सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? केंद्रक होता है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे और अपने अपने काम में सुचारू रूप से लगे होंगे। और मेरा भी चैनलवा का लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है? जय हिंद।